हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट सीबीएसई का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो उसमें से हम लोग देखते हैं, समझते हैं फ्लावर के बारे में, जो कि है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें फ्लावर को समझते हैं कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट का। यही आगे चल के फ्रूट बनाता है, सीड बनाता है, आगे ले चल के प्रोजेनी बनाने का काम करता है। फ्रूट जो फ्लावर है वो हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड सूट होते हैं। जो फ्लावर है वो एक जो है एक स्टॉक जिसको कि पेडिसिल बोलते हैं उससे जुड़ा होता है। यहाँ पर फूला हुआ भाग होता है जिसको थैलेमस बोलते हैं। यहाँ से चार वर्ण निकलते हैं इसमें, कैलिक्स, करोला, इंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स और करोला जो होते हैं इन्हें हम लोग सेपल और पेटल बोलते हैं। तो जो कैलिक्स है वो सेपल है और जो करोला है वो पेटल है। ये दोनों जो पार्ट है एसेसरी पार्ट है। इसेंशियल पार्ट जो है वो हमारा होते हैं एंडोसियम और गाइनोसियम। एंडोसियम जो होता है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बनता है और एंथर के लोब्स हैं और फिलामेंट उसमें लगे हुए ये डंडी है। इसको दोनों मिलाकर के स्टेमन बोलते हैं। वहीं पर अगर गाइनोसियम को देखें तो ऊपर की तरफ इसमें स्टिग्मा है और बीच में ये लंबा सा स्टाइल है और इसके नीचे जो पोर्शन होता है वो होती है ओवरी। ये पूरा अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो इसको जो है पिस्टिल बोला जाता है और ये दोनों ही जो है इसेंशियल पार्ट होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अगर कभी-कभी क्या होता है कि इनमें ये वर्ण नहीं पाए जाते, अगर दोनों ही वर्ण नहीं पाए जाएंगे, जो एसेसरी वर्ण है सेपल और पेटल दोनों ही नहीं पाए जाएंगे, तो ऐसे में एक क्लैमाइडस फ्लावर या नैकेड फ्लावर इनको कहा जाता है। अगर इसमें सिर्फ एक पाया जाता है दोनों में से कोई एक तो इसे मोनोडेल्फस फ्लावर और दोनों अगर पाए जाते हैं सेपल पेटल तो इसे डाइडेल्फस फ्लावर बोलते हैं। इसके बाद जो फ्लावर हो सकते हैं वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। कभी-कभी मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। तो अगर हम लोग सिमेट्री के बेस पर देखें जो फ्लावर हो सकते हैं वो सिमेट्रिकल हो, वो तीन प्रकार की सिमेट्री को शो कर सकते हैं। एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो कि सिमेट्रिकल फ्लावर है, रेगुलर फ्लावर है। इनको आप किसी भी जगह से आप इसको कट करेंगे तो ये बराबर दो भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर एनिमल बॉडी में देखें तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, उसी प्रकार से ये जो होते हैं रेगुलर या सिमेट्रिकल होते हैं, इनको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं और इसको इस साइन से दिखाया जाता है। जब हम लोग फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। वहां पर दूसरे हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये इस तरह के फ्लावर हैं, जैसे पी का जो फ्लावर है वो एक जगह से सिर्फ काटने पर दो भागों में बराबर से बढ़ता है, अदरवाइज वो नहीं बढ़ता। तीसरे फ्लावर है जो कि एसिमेट्रिकल है, इनको कहीं से भी काटा जाए तो ये दो भागों में नहीं बढ़ते। जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है उसमें मस्टर्ड को ले सकते हैं, चाइना रोज ले सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक के बारे में बताया, पी और ऑस्मियम हो सकते हैं। वहीं पर काना जो होता है वो सिमेट्रिकल फ्लावर है। पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये तीन प्रकार की जो फ्लोरल लीव्स जो होती हैं वो थैलमस पर कहां पर लगी होती हैं, उससे जो फ्लावर होते हैं तीन प्रकार के हो जाते हैं। तो एक होती है हाइपोगाइनी। हाइपोगाइनी जब जो गाइनोसियम है वो जो ओवरी है वो सुपीरियर पोजीशन पे है, सबसे ऊपर लगी हुई है। बाकी जो वर्ड्स हैं जो एंथर हो, कैलिक्स हो, करोला हो, ये सारे के सारे नीचे लगे हैं, तो ऐसी ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। वहीं पर ये ऐसी कंडीशन है जहां पर जो ओवरी है उसको क्रॉस करके बाकी तीनों वर्ग हैं, एंथर हो गया, कैलिक्स करोला हो गया, तो ऐसी ओवरी को इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन जहां पर इसमें जो ओवरी है वो थोड़ा सा धंस गई है तो इसने कप शेप फॉर्मेशन कर लिया है, तो इस तरह की हाफ इंफीरियर ओवरी कहलाती है। जो कैलिक्स होते हैं, जो ध्वजिक होते हैं, वो कई प्रकार से अरेंज होते हैं और उसके आधार पर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पिरेशन होता है। जब एक पैटर्न दूसरे पैटर्न को अगल बगल से छू रहा हो
तो इसको जो है, जो फर्स्ट पोजीशन होती है, इसको हम लोग वेलवेट बोलते हैं। अगली जो पोजीशन होती है, जब एक के ऊपर दूसरा, एक लीफ पर दूसरी पैटर्न चढ़ी हुई हो, तो यहाँ पर ट्विस्टेड कंडीशन होती है। और वहीं पर जब एक जो करोला पूरी पैटर्न पूरी तरह से दबी हुई है, तो इस प्रकार जो कंडीशन है वो इम्ब्रिकेट है। और वहीं पर दो लीफ अगर अंदर की तरफ दबी है, दो पैटर्न अंदर दबे हैं, दो पैटर्न बिल्कुल बाहर की तरफ है, तो ये जो कंडीशन है इसे पोटेंशियल बोलते हैं। और पी वगैरह में देखते हैं तो ये इस प्रकार की सिमेट्री है, जहां पर एक जो है ऊपर की तरफ से उड़ा हुआ मतलब ढका हुआ है, और बाकी नीचे जो है एक जॉइंटेड पैटर्न है, दो सेपरेट पैटर्न है। तो इस कंडीशन को वेलवेट कंडीशन कहा जाता है। थैंक यू।